अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक दोबारा से। आज मैं एक ख़ूबसूरत बात से शुरू करना चाहूँगी और वो ये कि मैंने आज जब मैं ड्राइव कर रही थी तो देखा कि मैं अक्सर ये देखती हूँ यहाँ पर जब एम्बुलेंस गुजर रही होती है तो आपकी 3 लाइंस होती हैं, 3 लेन्स होती हैं, और जब एम्बुलेंस गुजरती है तो यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ होती हैं वो एक लेन को ऐसा खाली करती हैं कि बीच में एक जगह, एक पूरी सड़क खाली हो जाती है। तो मुझे वो देख के ऐसा फील हो रहा था कि ऐसा हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं होता। जब एम्बुलेंस हमारे पीछे खड़ी होती है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि लोग आते हैं, पीछे देखते हैं और वो एकदम से जगह बना दें। तो मैं कभी वो वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जब भी कभी किसी को एम्बुलेंस की आवाज़ आए सब रास्ता साफ कर दें। खैर, अब हम आज वापस आते हैं मेरे बहुत फेवरेट सिंगर की तरफ। इनका सफ़र जो है वो इंतहाई खूबसूरत है। इन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है, बहुत कम उम्र में मेहनत शुरू की। एज अ चाइल्ड सिंगर जो है ये पहचाने गए। इन्होंने ऐसे वक्त में हमारे 2 मुल्कों के बीच में अमन किया जो कि उन वक्तों में बिल्कुल ही एक नामुमकिन सोच लगती थी। जब हम कम उम्र में स्कूल जाते थे और पढ़ाइयाँ करते थे तो ये राग सीखते थे और एक बहुत खूबसूरत घराने से ये हैं। इनके वालिद भी सिंगर रहे हैं और इनकी एक बहुत प्यारी बेटी भी है, बहुत प्यारी बेगम भी है। अ वेरी हैप्पी ब्यूटीफुल फैमिली माशाल्लाह। मेरे लिए बहुत बहुत ऑनर की बात है कि इन्होंने आज मेरे लिए टाइम निकाला है। मेरे तो बहुत छोटे भाइयों की तरह के हैं, बहुत उम्र में भी छोटे हैं मुझसे, लेकिन काम में मुझसे बहुत बड़े हैं। और आज मैं उनसे खूब बातें करूँगी, बड़ी देर बाद मौका मिला है और टाइम जो है वो ऐसे लोगों के पास बहुत कम होता है। इसलिए पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अब हमें ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे पाकिस्तान के बहुत नामवर सिंगर हैं और हाल ही में इनका ड्रामे का टाइटल इन्होंने गाया ताना बाना, जो मेरा ख्याल है हर दूसरा बंदा उसको तो गा रहा, गुनगुना रहा है। बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा 1 to 1 अमानत से बातें करेंगे, उसको एक डिफरेंट तरीके से जानेंगे और मैं देखती हूँ कि मैं उनको इनविटेशन भेजूँगी कि वो मुझे मिलते हैं हमारे सुपरस्टार से और हमारे अमेजिंगली बहुत ही प्यारे इंसान से, अमानत अली से। अब हमें उन्हें भेजना पड़ेगा एक इनवाइट। अमानत ले लेंगे तो हम इनवाइट एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर हम उनसे गप्पे मारेंगे। बहुत सारे लिख रहे हैं वेयर आर यू फ्रॉम। बेसिकली तो लाहौर की हूँ, पैदा यहाँ पर हुई। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं अमानत के लिए, जो कि मैं इस शो में लूँगी, अभी देखती हूँ। और हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं अमानत का। जैसे ही अमानत आते हैं तो फिर अमानत से ढेर सारी खूबसूरत बातें की जाएंगी। तब तक बहुत सारा प्यार और सलाम और बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान को और स्पेशली इंडिया को, क्योंकि इंडिया में आजकल बहुत बुरे हालात हैं और खुदा ना करे कि ऐसे हालात हमारे मुल्क में। इसलिए आप लोग सब बहुत बहुत ख्याल रखिए और मास्क पहन के रखिए और कोशिश कीजिए कि जितनी एहतियात कर सकते हैं और जितना कम आप घर से निकल सकते हैं उतना कम घर से निकलें। हमारे यहाँ पर 10 बजे से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। ये मुझे नहीं पता कि बाकी शहरों में क्या है, लेकिन हम बर्लिन में रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे घर से नहीं निकल सकते और जो निकलेगा उसको तकरीबन कोई 500 यूरो जुर्माना होगा और इसके अलावा उसको सज़ा भी मिल सकती है। देखते हैं। कोविड की सिचुएशन कैसी है? बहुत बुरी सिचुएशन है। Can you speak German? Ja, ich kann ganz gut und fließend Deutsch sprechen. Aber da das Interview mit pakistanischen Leuten gemacht wird, spreche ich überwiegend Urdu. और मुझे ऐसा लगता है कि कौन जानता है
लिपस्टिक लगी हुई है। ओके। इसके अलावा बहुत सारे लोग, क्या पूछा आपने, आपके इंडिया में सब कैसे हैं? जितने मेरे जानने वाले हैं बिल्कुल ठीक है, शुक्र है खुदा का। मेरे बहुत सारे दोस्त इंडिया में रहते हैं, बहुत सारी फैमिली रहती है और सब बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी तक हमें अमानत का जो है वो इंतज़ार करना पड़ रहा है, और अमानत जैसे ही आएंगे तो हमारी बातें शुरू होंगी। आप बहुत प्यारी हैं और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा, बहुत शुक्रिया सारा, बहुत प्यारी लग रही है। मैंने बहुत बहुत कोशिश की। ये कुर्ता मेरी अम्मी की फ्रेंड है आंटी आमना, उन्होंने मुझे भेजा है। और ये दुपट्टा मेरी अम्मी ने कहीं से लिया था, ये मुझे नहीं पता कहाँ से लिया, लेकिन ये इस पर बहुत बेहतरीन मैच हो गया। ओ सॉरी, कुर्ता अम्मी ने लिया, बटन आंटी आमना के हैं, और दुपट्टा जो है वो पुराना है, और वो मैंने इसके ऊपर ले लिया। और बालियां भी मुझे अब याद नहीं है मैंने कहाँ से ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं से ली थी ज़रूर। एमन को भी लाइव लें जी, मैंने एमन को ऑलरेडी पूछा हुआ है, और एमन ने कहा है कि वो बहुत जल्द लाइव आएंगी, लेकिन अभी वो कहीं लाहौर में थी और थोड़ा बिजी थी, तो जैसे ही वो फ्री हो जाएंगी वो लाइव आ जाएंगी। बहुत सारे लोग मेरे साथ लाइव जाना चाहते हैं, मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं अपना इंटरव्यू ये अमानत के साथ कर लूँगी तो मेरा ख्याल है फिर एक सेशन में ऐसा रखूंगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ बातें करूंगी। आप जर्मनी में पैदा हुई हैं, माशाल्लाह आपकी उर्दू इतनी फ्लुएंट है। अगर आप मेरे अब्बू से पूछेंगे ना तो मुझे इंतहाई डांट पिटेगी, क्योंकि अब्बू मेरी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ खलीस उर्दू बात करने की और साफ़ उर्दू में बात करने की, लेकिन मेरी उर्दू में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, और शुक्र है खुदा का कि मेरे अब्बू जो है वो मेरी उर्दू को ठीक करते रहते हैं। और we have the kind of stuff in a store do visit guys please मिनाल आप ही के साथ भी लाइव आए जी। मैंने मिनाल को भी कहा है, एमन को भी कहा है, इंशाल्लाह जैसे ही दोनों के पास टाइम होगा, आई थिंक रमज़ान के अंदर अंदर ही इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे। मैं आपकी हम बेशर्म में आपकी एक्टिंग को मिस करते हैं। हाँ जी, मैं भी मिस करती हूँ। इंशाल्लाह कभी वक्त फिर से निकला और हालात इंशाल्लाह अच्छे हुए तो मैं ज़रूर पाकिस्तान जाके दोबारा कुछ ना कुछ काम करना चाहूँगी। और मैं जानना चाहती हूँ कि इमानत अमानत क्यों नहीं आ रही अभी तक? आई हैव नो आइडिया। 2 मिनट वेट कीजिए प्लीज सारे। मुझे अमानत को जल्दी से मैसेज भेजना था, क्योंकि मैसेज मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अच्छा कनेक्शन ना हो, जिसकी वजह से वो अभी तक नहीं आए। आप एमन की क्या लगती है? मैं एमन की सहेली लगती हूँ। और क्या क्या खूबसूरत सवाल आते हैं। मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे माँ बाप का, मेरे माँ बाप की मेहरबानी। और क्या लिखा है आप नए ड्रामे में कब आएंगी? जब मुझे कोई कास्ट करेगा।
प्लीज इमन को भी फिर वही सवाल। आप बहुत प्यारी हैं और माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। कभी बेल्जियम वालों को भी कॉल पे ले लिया करें। जी जी, मैं ज़रूर ऐसा एक सेशन लगाऊंगी जिसमें मैं सबको लाइव में अपने साथ लूंगी। तब तक नहीं हो सकता क्योंकि मैं अभी इंटरव्यूज कर रही हूँ। व्हेन आई एम डन विद द इंटरव्यूज मैं इंशाल्लाह सबको लाइव लूंगी। अभी तो मैं सिर्फ ना सोल्यूशन फॉर डार्क सर्कल्स, कंसीलर्स और एल्स थोप थोप के लगाएं कंसीलर्स। देखें मैंने आंखों के नीचे लगाए हुए भर भर के कंसीलर। सिर्फ यही एक तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और इसके अलावा एक तरीका है कि कम गम करें, और वो तो हो नहीं सकता, कम फिक्र भी नहीं हो सकती, इसलिए डार्क सर्कल्स जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे। अमानत अली आ जाइए। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स योर वे, यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच उस्मा, थैंक यू सो सो मच, थैंक यू सो मच। अब लगता है कि अमानत अली साहब आ गए हैं और हम उनसे बातें करेंगे। बड़ा अरसा हो गया मुझे अमानत को देखे, आई एम सो एक्साइटेड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। आज आपने बता दिया कि स्टार का इंतजार करना बहुत जरूरी है। मैं तो आपसे व्हाट्सएप पे बात कर रहा था। मैं आई वाज वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। लेकिन व्हाट्सएप पे मुझे तो मैं चाहती नहीं थी आप मुझसे बात करें, मैं तो चाहती थी आप इंस्टा पे मुझसे बात करें। नहीं, लेकिन हम कोऑर्डिनेशन सारी व्हाट्सएप पे चल रही थी, तो वहां पे आई वाज वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मैंने कहा चलें, फिर अचानक मैंने यहाँ पे चेक किया इंस्टाग्राम पे, तो रिक्वेस्ट आई हुई थी। बहुत तो इस शुक्रिया। तरह आप हुआ। मैं लाइव तो कम तब आते से हैं ना, बैठा आपको वेट कर रहा कहाँ पता हो, आपके पास कहाँ टाइम है इन शुष्कों के लिए। आप बड़े लोग हैं। कैसे हैं आप, पहले बताएं अमानत, सब ठीक ठाक है? हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, करम अल्लाह का। और सब ठीक ठाक। आप सुनाएं। फंस गए कोविड में, 10 बजे से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू ओह है, और दुकानें बंद होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर भी खुश है, अल्लाह के यार, बस करम है। अब खुश तो रहना चाहिए हर हाल में। क्योंकि मौला अली इस्लाम का फरमान है कि खुश रहने के दो ही तरीके हैं, जो हासिल हो उसे पसंद कर लो, या जो पसंद हो उसे हासिल कर लो। उसे हासिल कर लो, लेकिन अब बेशक। ये है कि इस वबा से अल्लाह हमारी जान छुड़ाए। हम सबको चाहिए कि आमीन। मुसल्ले पकड़ें और इबादत करें, अल्लाह से तौबा करें। क्योंकि ये एक्चुअली एक इम्तिहान है। हमें इससे तौबा करनी चाहिए। क्योंकि एक और हजरत अली का कौल मैंने पढ़ा है कि मौला अली इस्लाम फरमाते हैं कि, उनका फरमान था कि मुसीबत, सॉरी, एक शख्स आया, उसने पूछा कि जब हम पे मुसीबत आती है तो हमें कैसे पता चले कि वो इम्तिहान है या अजाब है। हम्म। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर उस मुसीबत में तुम अल्लाह के करीब हो जाओ तो इम्तिहान था, अगर उस मुसीबत में अल्लाह से मजीद दूर हो जाओ तो वो तुम्हारे लिए अजाब था। बहुत तो अच्छा। हमें ये इम्तिहान बनाना है इसको, और उसको बस पास करना है। अल्लाह से तौबा करें तो इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ से तौबा तो करे ही करे, लेकिन मेरा ईमान ये है कि देखिए अल्लाह मियाँ अजाब डेफिनेटली भेजते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम्म। लेकिन इंसाना दी करतूतां भी तो सही होनियां चाहिए ने ना। किन्ने क्यासी, किन्ने क्यासी चमगादड़ खाओ ते सारे दुनिया च कोरोना फैलाओ, किन्ने क्यासी। अल्लाह मियाँ ने तो नहीं क्यासी। अल्लाह ने नहीं किया सी, सो लेकिन ये वो मदद की वाली गल है बात कि है ना। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਉਹਨਾਂ हाँ। ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ खादियां चमगादड़ा दूजिया के ढिड च पीड़। लेकिन उनके सब साफ हो चुका है, कोरोना भी दूर हो वही ना। चुका है। चाइना के कोरोना के नंबर्स का भी अब नहीं पता चलता कि कितने वहां पर हैं, हाँ, पता है। सही हाँ, बात है। तो अच्छा चमगादड़ी है। उन्होंने खाई है, लेकिन भुगत हम रहे। भुगत सारी दुनिया रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ओह, देखिएगा चाइना ने पूरी दुनिया पे जो है ना वो हुकूमत करनी शुरू कर देनी है। हाँ, ये तो मैं डे वन से कह रहा हूँ। है ना। एवर सिंस दिस कोरोना शिट स्टार्टेड, हाँ। कि ये अब अगली सुपर पावर की तैयारियां चल रही हैं। ये अगले 2-4 साल में हमें पता चल जाएगा क्या कि कहते थे, चेंज होगी। वो कौन सी कौम होगी, जो तू क्या नाम है उनका, जो छोटी छोटी कौम होगी याजूज था। याजूज माजूज। वो चाइनीज ही थे, मेरा ख्याल है उन्हीं का जिक्र हुआ। छो, छो, छोटे नकाल है। छोटी अक्काल।
अल्लाह हाफिज। ओह माय गॉड ਤੁਸੀਂ अमानत। ਅੱਜ ਬੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। भाई रमजान दा महीना है, फुल उत्ते देसी। जर्मनी च मैं बैठी हाँ। हाँ, कम मैनू कख नहीं ते मेरा तैयार भी ना होवा मैं, मेरी तैयारी ते मैं तुसी एतराज कर दिता, आप ही तुसी उत्थे बाहर बैठ के राग शाग लांदे रहंदे हो, खुश रहंदे हो, ਅਸੀਂ अल्लाह भी ना करिए। ਤੁਸੀਂ इतराज ही कहता मैं आपको। आपने ये पूछा कि मैंने तारीफ की है या मैंने कोई इतराज किया अच्छा है। मैंने मुझे तो ऐसा सिर्फ लगा ये कहा आपने एतराज कि आप किया है। बड़े देसी बन के बैठे। नहीं नहीं, ये एक तारीफ होती है ना। मिसाल के तौर पे, जो दोस्त आया सूटेड वोटेड, यार बड़ा सूट पाया आज भी, वाह बड़ा वाह सूट पाया, माशाल्लाह, ये तारीफ करनी बड़ी सही है मुश्किल ना। है, बड़ा तो सूट पाया यार, तारीफ नहीं करते आप, ये क्या बात हुई, बड़ा तो सूट पाया है, बड़ा तो सोना लग रहा है भी कह सकते हैं आप। अमानत मुझे कल बड़ा अच्छा लगा, मैं ऐसी आपके बारे में खैर जानती तो मैं आपको बहुत अरसे से हूँ, और हम्म। कल मैंने फिर से वो पूरा वीडियो आपका देखा जो मैंने शेयर भी किया, और मैं सोच रही थी कि आप जैसे खैर अली अजमत उन पहले फनकारों में से हैं जिन्होंने बहुत देखा जाए तो पाकिस्तान का नाम इंडिया जाके रोशन किया, जी लेकिन आपने भी कम धमाका नहीं डाला माशाल्लाह। 2007 में मैंने देखा, 2007 का था ना सारेगामा आपका। जी 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 ਹੁਣ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2007 ਚ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, मैं ਹੁਣ ਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। दसो, हाउ ओल्ड डू आई लुक? अमानत तुम्हारा प्रॉब्लम पता क्या है, तुम एज चोर हो, उम्र चोर जिसे कहते हैं। अच्छा तुम जी। 10 साल बाद भी मेरा वाह। ख्याल है ऐसे ही लगोगे, क्योंकि तुम अब भी वैसे ही लगते हो जैसे तुम पहले लगते थे। अच्छा, ये ये बहुत तारीफ मुश्किल है है, या क्या है? देखा जाए तो साइज हाँ, देखो ना, सब तो तुसी भी गुप्त तारीफ की थी है। समझिए ये बड़ा क्या था। बड़ी, तेरी तो चोर उम्र भी ही नहीं पड़ी चोर भी आपने। कहता कि मैंने सीखा है आपसे, देखे कितनी जल्दी सीख लेती हूँ मैं अमानत, चेक करें मेरी सीखनी आप। नहीं माशाल्लाह, आप ये उम्र चोर है आपका नहीं पता चलेगा, आपका चेहरा ऐसे है, मेरे एक अंकल है वो भी ऐसे ही है, वो आज मेरा ख्याल है 60 के होंगे लेकिन अभी भी देखे तो 40 के लगते हैं, तो अरे वाह, जबरदस्त। बेस्ट ये है आप। वैसे ये एक ब्लेसिंग है ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वैसे मैं पास नहीं 33 हो होती है गया हूँ। ब्लेसिंग, हमें फिट रहना पड़ता है ये ब्लेसिंग के लिए, ब्लेस होने के नहीं लिए। नहीं नहीं, मैं खुद भी करता आपकी हूँ। खूबसूरत बेगम और खूबसूरत बेटी कैसी है माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से करम अल्लाह बचाए, का जी। दोनों प्यारे प्यारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जिंदगी में। नहीं, आपकी आई जिंदगी हैव में टू जो बी ऑनेस्ट नाउ। रहमतें हैं दोनों ही, एक रहमतें, नसीमा हाँ अली, दोनों माशाल्लाह। एक थोड़ा रिस्क लेके रिस्क लेके आई है, तो दूजा की हाँ जी। दूजी दूजा भी मेरे, मैं जब पैदा हुई थी ना अबू मुझे बताते हैं कि उन्होंने अपना रहमत। बिजनेस शुरू किया था, और मेरा ख्याल है जब आपकी वाह छोटी पैदा माशाल्लाह। हुई थी ना तो आपने भी कुछ किया था, आपने मुझे बताया था, मैं भूल गई हूँ, कोई बड़ा काम हुआ था आपका एकदम से, है ना, मैंने काफी प्रोजेक्ट्स किए थे है वैसे। ना। कोक स्टूडियो मैंने किया था हाँ हाँ 2017 में। बिल्कुल। ऑल्दो वो 2 बार पहले भी कर चुका था, लेकिन वो थर्ड टाइम मैंने किया था जब बेटी पैदा हुई। देन मेरे इंटरनेशनल टूर्स उसी साल हुए थे। हम्म। वो भी खैर पहले भी हुए थे, लेकिन प्रीतम जो इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर हैं बहुत यार बड़े, यही पूछने वाली थी, तो अमेजिंग। हाँ और जी, क्या तो मैंने उनके कॉन्सर्ट्स साथ थोड़े मैंने टूर यूट्यूब किया। पे देखे हैं, क्या केमिस्ट्री है मजेदार आपकी वैसे उसके साथ, कैसा है आपका ओह, प्रीतम उसमें के आठ साथ। आठ सिंगर्स थे। हम्म 8 सिंगर्स थे, एंड देयर वाज ओनली वन सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान। हम्म 7 सिंगर्स इंडिया से थे। तो ये समझे, इस चीज का हमें बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह फख्र फील होता है कि जब दो, ये समझे कि इस टूर में 250 लोगों की टीम थी इंडिया से, और हम्म सिर्फ एक बंदा पाकिस्तान से था, वो मैं था। तो जब बड़े बड़े स्टेजेस पे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स पे, हम्म। जब 200-250 लोग एक मुल्क से हों, तो एक ही बंदा जब अनाउंस हो ओहो कि ऋचा अमानत शर्मा जी फ्रॉम लिख रही हैं, पाकिस्तान। वाह वाह लड़के, आहा अरे ऋचा शर्मा ऋचा जी जी, लव यू, लॉट्स ऑफ ऋचा प्यार। जी उफ कैसी हैं आप? अमानत, यू वोंट बिलीव, मैं एक दिन गाड़ी चला रही थी ये और मेरा सजदा गाना जो है ना वन ऑफ माय फेवरेट्स है, और हम्म कभी कभी आपको पता है यहाँ यूरोप में ज्यादा अपना मुल्क अपनी कल्चर, और मैं शुरू से बॉलीवुड की बहुत रही हूँ फैन, तो मैं ऐसे गाना सुन रही थी और मैं साथ गुनगुना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ऋचा जी को क्यों ना टैग कर दूं, ऐसे ही मैंने सोचा, हम्म मैं क्या किथे मेरा ब्लू हा हो सकता है, मेरा ब्लू टिक मार्क वेख के ऋचा जी ने जेड़ा है कोई नजर ही पै जाए मेरे ते किस्मत मेरी चंगी कि मेरी फेवरेट सिंगर ने जेड़ा है मेरा वेख्या ते नाले वाह रीपोस्ट जी किया, वाह। और रीपोस्ट सिर्फ नहीं किया, इन्होंने मुझे एक दिल भी भेजा। आप सोचे मेरे वाह। तकरीबन को हफ्ता 10 दिन तो मैं वो दिल ही देखती रही ना,
और मैं देखदी क्या नहीं, बात, जिवें कोई मर्द कोई आशिक नहीं होंदा जेड़ा कि वेख रिहा होंदा दिल कोई फड़ के खूबसूरत। बैठे रहे। मैं कहा रिचा जी तुसी नहीं पता तुसी की किता है, थानू पता ही नहीं। क्या मतलब बात। व्हाट अ लेडी यार, इतनी डाउन टू अर्थ, क्या बात है यार। अमानत, ऋचा आपको जी मेरा इज ख्याल है वन ऑफ रिचा द, जी के प्यार में कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, दो लाइनें उनके लिए आपको पेश करनी चाहिए। मैं गाऊंगा लेकिन मैं उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ कह ऋचा अब जी, आपकी बारी है, सॉरी। ऋचा जी मेरी दीदी हैं, मैं उनको दीदी कहता हूँ, और मेरा कोई 14-15 साल से इनसे बड़ा अच्छा रिश्ता है, छोटे भाई वाला। मैंने सारेगामापा के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड टूर किया था, अच्छा। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल टूर, उसमें ऋचा जी और मैं साथ ही थे, तो हमने 1.5 महीना ट्रैवल किया था एक साथ। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी रिसेंटली भी, हाँ याद आ गया, अभी 2018 में जब मैं प्रीतम जी के टूर पे गया था, तो वहां भी मेरी ऋचा जी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट टूर, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। एक बहुत होटल लॉबी में हम मिले थे ऋचा मेरे जी। में पता है सबसे खूबसूरत बात इंसान की ये होती है और वो याद रह जाती है कि आप स्टार तो होते हैं, जो आपकी भी मुझे बहुत प्यारी बात लगती है अमानत। अम जैसे कहते हैं ना वो, आप पत्ते उतारते हैं दरख्त के और आप दरख्त, बहुत सारे हम्म। मौसम आते हैं जाते हैं, दरख्त के फूल झड़ते हैं फिर से आते हैं पत्ते, लेकिन उसकी जड़ें जो है ना वो मजबूत जमीन के साथ होती हैं। तो सही आप बात, और सही बात। ऋचा जी जब उनके मिल से बात हुई है, बिल्कुल आप लोगों ने वो छोड़ी नहीं अपनी जड़ें। आप लोगों ने वो, जिसे हम्म। कहते हैं इंसानियत, एक इंसान दूसरे इंसान से जिस तरीके से मिलता है वो आप लोगों ने नहीं छोड़ा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप तो खैर आपके साथ मैंने बहुत काम किया है पाकिस्तान में, लेकिन ऋचा जी की तो मैं सिर्फ एक फैन हूँ, वो मुझे जानती नहीं है। और मुझे हम्म। जाने बगैर उन्होंने उसका रिस्पॉन्स किया, वो मेरे लिए इट्स बियॉन्ड बियॉन्ड समथिंग, इट्स स्पिरिचुअल। यानी कि आप किसी ऋचा को जी इतनी इज अ अहमियत वंडरफुल देते हैं। पर्सन यार, हाँ? इज अ वंडरफुल पर्सन। और बड़ी सॉरी आपको रिचा मैंने काट दिया। रिचा मैं, जी अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम है तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ही कर लो फिर, शायद। रिचा जी, अमानत ऋचा जी कुछ आ सुनाओ। जाए। रिचा जी तुसी आओगे तो अमानत सुनाएगा अरे कुछ। ऋचा जी, आपको क्या सुना सकते हैं, आपको तो हम सुनने वाले हैं, उफ, आपको तो हम सुनने वालों में से हैं। कसम से। उफ 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 उफ, रिचा जी भी। बल्कि फिया तुम लाइव करो ना, ऋचा जी को लेके आओ, रिचा जी को मैं बात करें, रिचा जी नु रिचा जी को ऑन बोर्ड भेजना। लें। रिचा जी सुनो जी। उफ रिचा जी जो ऐसे ऐसे खूबसूरत लोगों के साथ बैठी होती हैं और ऐसे ऐसी खूबसूरत आवाजें हैं यार। उफ, जो हमें हम्म। एक चीज इकट्ठा करती है वो है हमारी आवाजें। आज के लिए माफी किसी और बेशक। दिन पक्का। हाँ आप जान मांग ले यार, आप टाइम की बात कर रही है रिचा जी। माफी हमें दे दे आप, मार ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ, लेकिन खैर कुछ नहीं होगा ठीक। आप ऋचा जी को किसी दिन अलग ना स्पेशल नहीं, रखें, लाइव आपके साथ सेशन। मजा आना था ना। हाँ वैसे ये तो नहीं, उस दिन मैं आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं, मुझे आएगा। बता देना जिस दिन भी। फिर सुना पुत्र, 2 बारी आ चुकी है फरमाइश दीदी दी। अमानत तुम कुछ सुनाओ। ठीक है जी। ऋचा जी क्या सुनाऊं मैं, आप खुद ही बता दें, फिर मैं गुस्ताखी क्या करूं आपको ऐसे कुछ सुनाने की। वाह। क्या सुनना पसंद करेंगी आप? मैं तो इस टाइम सिर्फ फील कर रही हूँ रिचा जी अपने मोबाइल के सामने बैठी, हम दोनों को देख रही हैं, एक खूबसूरत और एक थोड़ा ठीक खूबसूरत। एक एक्सट्रीमली खूबसूरत हाँ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। लड़का। आप सूफी कलाम गाइए, जो तुम्हारा दिल करे। सूफी, अच्छा जो मेरा दिल करे। चलिए अभी मैं 2 मिनट में सुनाता हूँ, बातचीत करें तब तक मैं सोच लूं कि क्या सुनाना चाहिए। रिचा जी मतलब कि स्टार है साडा, सर थोड़ा टाइम लगता है वार्म अप वास्ते, थोड़ा जिहा तुसी टाइम अच्छा समझा सुन करो। लें, टाइम नहीं लगता ये। ऋचा जी अगर यहाँ ना होती ना, तो मैं फौरन शुरू हो जाना सी। लेकिन जब हमें पता हो ना कि यार हुन प्रेशर कुछ ज्यादा हमें बड़े पुत्र, लोग, हमें प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर। हमें सीनियर्स हमें सुन रहे हैं, तो फिर कुछ सोच समझ के सुनाना चाहिए। देखो और सुनाओ भैया जी, की हो रहा है आजकल कोविड तो यार अलावा? यार रोटी पकानी आ, खानी आ, सो जानी आ, उठ जानी आ, कदी दोस्तां नाल यार तुहाडे सही सारे। दसा, हम्म। सही दसा, बाहर के मतलब जितनी भी अब्रॉड कंट्रीज है ना, कंपैरेटिवली पाकिस्तान में हालात शुरू से ही अच्छे रहे हैं।
हाँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रौनक वाला जो माहौल है ना, यहाँ पे वो अकेलापन नहीं है, कि जो अपने घर में नहीं बैठा ले है अपने घर में ही बैठा हुआ है। सही है अमानत, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 12 साल पाकिस्तान में रही, हम्म। मैंने ट्रैवलिंग भी इतनी की, मैं इंडिया भी बहुत दफा गई, मैं इंग्लैंड अमेरिका सब कुछ देख लिया। लेकिन मैं एक बात, मैं क्योंकि यहाँ पर पैदा हुई हूँ, यहाँ पर बड़ी हुई हूँ, तो मुझे लैंग्वेज आती है, मेरे लिए इजी है। लेकिन यहाँ पर जितनी इंसानियत यहाँ पर है ना, वो मैंने किसी और मुल्क में नहीं देखी। हमारे मुल्क के सारे तमाम लोग अम, बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, यादें भी बहुत हैं। मुझे गोलगप्पे भी याद आते हैं, पान भी याद आता है, सारी वो रेडियो में से चीजें खाना याद हम्म। आती हैं। लेकिन जब किसी एम्बुलेंस को जगह नहीं ना मिलती सड़क पे, या जैसे हमारे इंडिया में इस टाइम हालत है, तो फिर दिल बहुत दुखता है। फिर मैं बहुत हाँ शुक्रगुजार वो तो करती हूँ कि मैं यहाँ हूँ, कि मेरी बेटियां अच्छा हम्म। पढ़ रही हैं। अल्लाह कुछ माफी दे, कोई बीमार हो जाए, मेरे माँ बाप को कुछ हो, तो मुझे हम्म। परेशानी नहीं है, इसलिए सही मुझे बात। ये एक चीज अच्छी लगती है। बाकी बहुत याद आता है, दिल करता है काम करो, काम करके वापस आ जाओ। रिचा जी कह रही है बस, ਇਹਦਾ मतलब है कि बस हो गई है, तू टाइम ले ले, नहीं ਹੁਣ वो ਪੁੱਤਰ बस गाना गा। बस दिन ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ अच्छा, ਪਿਛਲਾ ਪੜੋ, एक सेकंड, पिछला कमेंट पढ़ो ना। ओ माफी दे दियो, बस मैं जो छोड़न बेचते हैं वो वाला है। बस इसके ऊपर भी था कमेंट, पूर, पू, पूरी पूरी वेचन। Prevention was बस active pause। समझिया नहीं मैं। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਰਿਚਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਚਾ ਜੀ ਐਨ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਲਾਈਵ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਹਨੇਰੇ ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ इंस्टाग्राम ਦਾ ਲਾਈव ਆ ਗਿਆ। अली मौला कलम कलाम सुना, ओफ, उस दिन मैंने रिचा जी का भी कलाम सुना, एक उन्होंने उनका यूट्यूब पे मैं देख रही थी, बहुत खूबसूरत। यार हम्म। क्या पंजाबी है आप लोगों की वैसे यार, अमानत आपकी भी माशाल्लाह यार, मतलब मजा आ जाता है। मैं पंजाबी का तो पापा से मजा यही आंदा है बात ना। कर रही थी कि पंजाबी हम्म। जुबान का एक 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 बहुत बहुत नशा कह सकते हैं अगर मैं सही कहूं, या उसका हम्म। सोच उन अल्फाजों में इतनी होती है कि पंजाबी पंच बहुत सुनने अच्छा का है। अपना मजा आता है, मतलब पंच है ना फीलिंग। उसमें, एक हाँ पंच है, बहुत अच्छा पंच है। ਤੁਸੀਂ गौर करना पंजाबी ਦੇ ਲਤੀਫੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। हाँ, यह भी गल ठीक है। लेकिन एक गल मेरे अबू ने बड़ी चंगी की थी कि पंजाबी च जेह्ड़े मोस्टली गाने ने, वो काफी डिप्रेशन आले ने, मतलब काफी दुखी होंदे ने। मतलब पंजाबी च घट ही कोई गाना है ਉਹ जेह्ड़ा ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ बहुत ਤੇ रोमांटिक होए। मैं तेनू ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ समझाया, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ना। मैं तेनू समझावा। समझावां दे इलावा, ते नहीं थोड़े नहीं गाना बड़े दे गाने। इलावा किन्ना तुसी सोहना गाना गाया है, मोहब्बत, केड़ा? मोहब्बत बुरी है। मोहब्बत बुरी है, बुरी वाह है। वाह, कैसे लिखा है मैंने? खूबसूरत वो मैंने लाइन, लिखा है, चेक बहुत करो। खूबसूरत। और आपने एक्टिंग कर छोड़ी, मोहब्बत मैं तो बुरी। परेशान हो गई यूट्यूब पे देख के, मैंने हालांकि मैं कहा परेशान व्हाट थी। एक्टिंग। मैं कहा यार मेरे सामने अदनान सिद्दीकी साहब ने, अब वो यार, ये वही बात है कि हमारे सामने बैठ के कोई गा रहा हो जिसकी फील ना हो गाने की, हाँ, म्यूजिक की। तो मैं बहुत बड़ा याद आया। घबराया, तो लेकिन अदनान भाई बड़े अच्छे एक्टर के साथ साथ बड़े अच्छे इंसान भी है, बहुत गाइड प्यार भी वाले हैं, हैं। इंसान तो हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड भी किया गया, ये करो, इस तरह करो, इसको इस तरह करो। और समझ लो साडा अली बड़ा मैच पे आज। अली हमजा आ गए ने जी, माशाल्लाह अमानत भाई, विद अ हार्ट। अरे वाह जी वाह, अली हमजा आ गए जी, माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा, ये तो बड़े फख्र की बात हो गई। आपकी अली वजह हमजा से आए माशाल्लाह खुद हैं, आपकी वजह से आए। मेरी फ्रेंड मदीहा रिजवी भी आई हैं, दीबा जी की बेटी, जो बहुत अच्छा ड्रामों में काम करती हैं माशाल्लाह। जीती रहे, आप खुश जबरदस्त। रहे, आबाद रहे। तो फिर सुना अली दो इससे हमजा जी पहले कि रिचा जी माशाल्लाह चली हिमसेल्फ जान। इज अ वेरी वेरी बिग नेम नाउ, माशाल्लाह, छोटा भाई है लेकिन अल्लाह ने बड़ी मालूम इज्जत है, से नवाज दिया। माशाल्लाह, मालूम है मुझे, मैंने उसको सुना हुआ माशाल्लाह है। 50-50 और मिलियन व्यूज इनफैक्ट होते हैं मेरे उनके शो पे भी आया हुआ है, यूट्यूब पे। मेरे शो पे आया हुआ है, आवाज कट रही है। मेरे हाँ मेरे शो पे साथ आया आया हुआ हुआ है। था शायद। जी, मेरे शो हाँ पे आया लेकिन हुआ है। बहुत पुरानी बात हो गई है ना। तब छोटा था थोड़ा। हाँ हाँ, लेकिन अब 2016 में इसका माशाल्लाह, इसका फर्स्ट हिट आया है, मौला मेरा भी घर हो गए उत्ते हाँ, अलमां दी छां हो गई। इट्स अ मैसिव हिट माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो चले यार जी, मैं मेन मैनू की तो पहले आप पता सारे होंदा मैं कि बहुत हैं। बाजा वगैरह रख दिंदा, ढोल ते पई होई बाजा नहीं पिया। चलो तुम ढोल भी बजाना आंदा है, कोई कोल नहीं बैठिया, किवें हो ढोलक सकता है? क्या? कोई कोल नहीं बैठिया, किवें हो सकता है बजाने वाला? नहीं मैं कल्ला कोल कोल बैठे नहीं, बाजा मंगवा लेता ना मैं, अगर मुझे पता होता। अभी मंगवा लूं 2 मिनट में। मंगवा सकते हैं आप,
अगर एक इचरे मिनट से, दिया मुझे, एक अगर मिनट दिया। अनारकली से नहीं आ नहीं रहा तो नहीं मंगवा नहीं मेरे घरों ही आ रहे हैं। ले। मैं क्या आप एक जी मिनट दूर, बात करें जरा, एक मिनट बात करें जरा, सबसे मैं अभी आया दूंगा। मैं बात करती हूँ जी सारों से। जी जी, मैं सारों से बात कर रही हूँ। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अली आप कैसे हैं? बड़ी खुशी हुई कि आपने ज्वाइन किया, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी कामयाबी की। अल्लाह आपको ऐसी मजीद कामयाब करता रहे। आप माशाल्लाह सारे भाई बहुत बहुत मेहनती हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है आप सब लोगों को देख के, क्योंकि बाजा भी आ गया है। ऑन भाई कैसे हैं? एक ऑन भाई भी तो होते हैं आपके डांसर भाई, उनके बारे में भी पूछना चाहिए ना। मैं देखती हूँ जरा क्या सवाल आता है। अमानत जी। ऑन माशाल्लाह जी, ऑन अब हम सबसे ज्यादा बिजी है दुनिया न्यूज पे, डीजे है माशाल्लाह जी, उसमें तो समझ ले हम सबसे ज्यादा फेस टाइम उसको मिल रहा है, सबसे ज्यादा टीवी पे वो आ रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, वो भी हमें देख रही हूँ। लोग, हमें जो जो भी लोग मिलते हैं ना माशाल्लाह, हमें जब तीनों भाइयों को इकट्ठे देखते हैं तो अक्सर लोगों का यही होता है कि यार तुझे पहले सानू अपने माँ बाप ना मिलाओ, कि वो कितने लकी हैं, वो माँ कितनी लकी है, बिल्कुल उनकी ऐसा कितनी है। इबादत है कि उनकी तीनों बेटे माशाल्लाह कामयाब हैं। और हमारी दो छोटी सिस्टर्स हैं, वो हाँ हाँ, स्कॉलर्स हैं। एक माशाल्लाह माशाल्लाह पीएचडी कर रही हैं, मजहबी स्कॉलर, आलिमा हैं दोनों। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी बेगम लोग भी तो बड़ा खुश माशाल्लाह होते हैं। कम इंटेलिजेंट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो भी या शी इज वेरी स्मार्ट, बहुत वेरी इंटेलिजेंट है स्मार्ट, माशाल्लाह सारा। बहुत स्मार्ट, बहुत यू बहुत। राइट। डिजाइनिंग भी उनकी बाजा आ बहुत गया, खूबसूरत है। आए जी, बिस्मिल्लाह करो सूफी जी। सुनाता हूँ मैं फिर। बिल्कुल बिस्मिल्लाह। बनता है, बिस्मिल्लाह करें आप। मैंने कोक स्टूडियो जब फर्स्ट टाइम सीजन किया था, सीजन 3 2009 में, उसमें मैंने सनम मारवी के साथ परफॉर्म किया था ये। जी दामन में सबके उसके कर्म की भी भीख है, दामन दामन में सबके उसके कर्म की ही भीख है, जो कुछ भी उसकी शान में कह दो वो ठीक है। उसकी अता का असर तो दोनों जहां में, एराज अपनी जात में वो ला शरीक है। रहमतें आम है जमाने में, रहमतें आम है जमाने में, रहमतों का कोई हिसाब नहीं, तेरे कुर्बान या रसूल अल्लाह, तेरा कौन में जवाब नहीं। अल्लाह मौला, अल्लाह अल्लाह मौला।
अली इमाम मनस्तो, अली इमाम मनस्तो मनो गुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनो गुलाम अली, हजार जान गिरों में फिदाए एक अल्लाह को में डर दी, एक मौला को में डर दी, एक अल्लाह को में डर दी, एक मौला को में डर दी, वही जाती का ढोलनी भर दी, वही जाती का ढोलनी भर दी, वही जाती का ढोलनी भर दी, मौला जाती का ढोलनी भर दी, वो एक अल्लाह को में डर दी, वो एक मौला को में डर दी, वही जाती का ढोलनी भर दी, वही जाती का ढोलनी भर दी, मौला जाती का ढोलनी भर दी, वही जाती का ढोल, वही जाती का ढोल, वही जाती का ढोलनी भर दी। सरे गाय 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 गम म गम म गम म गम म गम म गम म गम प गम गम प गम रे 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 गाय 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 गम प गम प रे 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 दरी री दरी री दरी री दरी री दरी री प प प ग प म गम म गम म गम गम प गम ग 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 रे 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 शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन शाह अस्त हुसैन शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दे अस्त हुसैन दे पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बेला इला इला अस्त हुसैन मसल हुसैन अली दा जाया हो अल्लाह हो मौला मसल हुसैन अली दा जाया ओ पार उम्मत दसर ते जाया वो मैं घोली शाह दर्दी वो मैं घोली शाह दर्दी मही जाती कड़ोली भर दी मही जाती कड़ोली भर दी मही जाती कड़ोली भर दी अल्लाह मौला मौला अल्लाह मौला ओफ, थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत। आपके सामने तो इंसान बैठ जाए और फिर बस सुनता रहे आपको, बस आपके, मैंने कहा आपके फिर क्या समा बांध दिया आपने। आप फिर आप आवाज चली, अब आ गई, अब आ रही थी। ऋचा जी ने आपके लिए बहुत प्यारी चीजें लिखी हैं, मैं आपको पढ़ के सुना दूं। अरे वाह, मैं पढ़ नहीं सका। उन्होंने लिखा, वाह वाह बहुत सुंदर, जियो वाह रीतो, वाह फिर से वाह, फिर जियो और फिर खुश रहो। बहुत शुक्रिया जी रीता जी, बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है हमारे दिल में। वी लव यू। हम हमेशा आपको लुक अप किया है
और मैं भी बड़ी ਢੀਠਾ, मैं भी ਰਿਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਚੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ है, इन्हें तो बाज नहीं आना। अमानत बहुत खूब। अमानत, आप वैसे, मैं हमेशा से पूछना चाहती थी, कौन सी उम्र से आपने शुरू किया? मतलब क्योंकि राग तो मैं समझती हूँ सारे, मुझे तो रागों के नाम भी नहीं पता, लेकिन ये खुद में एक बहुत बड़ी साइंस है। मतलब मैं कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह बहुत मैं पढ़ना चाहती हूँ इस बारे में कि कौन सी उम्र में शुरू किया। ये तो बहुत बहुत मुश्किल काम है मौसीकी यार, माशाल्लाह। मौसीकी एक बहुत बड़ा समंदर है। इल्म इल्म वैसे ही समंदर है, किसी भी चीज का हो, लेकिन जो दुनिया में मोस्ट वास्ट जो नॉलेजेस है ना, जो इल्म है, जो समझे जाते हैं, वो उनमें से एक म्यूजिक भी है, जिसकी गहराई इतनी है कि इसमें डूब जाए तो आपको कभी भी उसकी तय नहीं मिलेगी, तो इसकी हद जी, नहीं। और सवाल था कि मैंने कब सीखा। हम एक्चुअली सवाल ये कि याद आपने कौन म्यूजिक सी उम्र से शुरू किया, और ये राग राग जो है ये कौन सी उम्र से आपको, जिसे कहते हैं ऐसे पानी की तरह फ्लो फ्लो में जो निकलते हैं आपके मुंह से माशाल्लाह, वो कैसे, कितने वक्त लगा आपको ये सब यहाँ तक सीखने में, पहुंचने में? नहीं, मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। अभी तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। ये म्यूजिक उस्ताद सलामत अली खान साहब, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान के, जी बिल्कुल। शाम चुरासी खानदान। उनका ये कहना था, जब वो 60 साल के हुए, हम्म। 60-65 साल के थे, जब वो पूरी दुनिया फतह कर चुके थे अपने काम से, अपनी म्यूजिक जी। से, अपनी आवाज से, अपने फन से, तो हम्म। एंड पे उन्होंने कहा कि अभी मुझे सिर्फ ये समझ आने लगी है कि सॉरी, सुर क्या है। वो जा रही हैं मेरा ख्याल है ऋचा जी, तो बहुत सारा प्यार आपको, बहुत शुक्रिया। और आपको कह थैंक रही यू जी, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच। निशा जी। थैंक यू सो मच अमानत फॉर सिंगिंग, लॉट्स ऑफ लव टू यू, फिया, शुभ रात्रि, स्लीप। थैंक यू बहुत निशा शुक्रिया जी, जी। लव यू, खुश अल्लाह रहें, अल्लाह आबाद रहें, हाफिज। और अगली दफा हमें प्लीज टाइम दीजिएगा तो हम तीनों फिर इकट्ठे थोड़ी सी बातें करेंगे। सो डन थोड़ी डन। सरहद पार शायद इंस्टाग्राम से हमारी दुआएं इंडिया तक चली जाएं। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और खुदा करे कि आप लोगों पर जो मुसीबत आई है ये बहुत जल्दी कम हो। हम बहुत सारी दुआ मांगेंगे आपके लिए। आमीन इंशाल्लाह। तो कैसे अमानत, कौन सी उम्र से आपको ऐसा लगा था कि आपको क्या अपने यार, अब्बू की वजह से, क्योंकि आपके अब्बू भी सिंगर रहे हैं, नजात साहब, उनकी वजह से आपने ये सीखा, या आपको खुद शौक था? या मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे दादाजी भी सिंगर थे। मेरे जी। दादा और उनके भाई मोहम्मद सादिक, मोहम्मद इकबाल साहब, दो भाई जी। थे, फोक सिंगर थे। आज से 40-50 साल पहले जब रेडियो का दौर था, जी। तो देवर वेरी बिग नेम्स उनके अपने दौर के। उन्होंने मूवीज के लिए भी गाया। हम्म। बाऊजी मूवी का एक सेरा एक है, औंदियां नसीबा ना ले कड़ियां, तेरे सेरे नु आए। सजाया ना कुछ कलियां। हाँ, ये कोक स्टूडियो ने इसको कवर ये भी किया। सजाद अली साहब ने भी फिर गाया था मेरा ख्याल है रूफी ना। साहब ने, उफ। रूफी साहब ने और मीशा शफी ने कोक स्टूडियो में। अच्छा, हाँ हाँ तो सॉरी, उनका तो दूसरा था सहरा वाला। हम्म, तो फिर गाजी अलमदीन शहीद एक मूवी थी पाकिस्तान ने बनाई, बहुत बड़ी, उसमें भी एक कवाली थी मेरे दादा की। उसके बाद फिर मेरे पापा नजाकत अली जी, वो 90s में उनको फेम मिला, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, इश्क की ये सजा मिल रही है, उनकी हम्म। सुपरहिट गजल। फिर मेरे ताया अबू हसन सादिक जी, जो नुहा खान है, बहुत बड़ी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह अपनी जी फील्ड में। उनके कोई 200 से ज्यादा गाने भी हैं मैडम नूर जी के, प्लेबैक किया उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए। माशाल्लाह। तो मेरे चाचू हैं शराफत अली जी, वो भी नुहा खान है, अपनी फील्ड का बहुत बड़ा नाम है। फिर अली हमजा है माशाल्लाह। खैर, अली हमजा और अली तो मेरे बाद आई, लेकिन मैं वही अपनी मैं कहने लगी इंस्पिरेशन थी, बताता हूँ। अली को आपने इतना बड़ा कर दिया, माना उनका नाम ही ऐसा है, करना बनता नहीं, वो है, मेरे बाद हैं, लेकिन मैं अपनी लेकिन आपके इंस्पिरेशन जो बाद है। मेरी है, हाँ, मेरी इंस्पिरेशन जो है ये मेरे बड़े हैं, इनको सुन के मैं इस फील्ड में आया हूँ। और मैंने, आई थिंक, हमारी फैमिलीज में ये होता है कि बच्चे को बचपन से ही, अब बोलना भी नहीं आता, जब हम उनको एक सुर सिखाना शुरू कर देते हैं। मेरे पापा ने, मुझे याद है, मुझे खिला, याद तो नहीं है, मुझे सुना है मैंने कि बचपन में मैं 1.5-2 साल का हूँ, मुझे जब खिलाया करते थे, पेट पे बिठाया हुआ है तो बच्चा भी कर रहा है सा रे, चाहे वो बिस्वा ही करे बच्चा, लेकिन
स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है। फिर ऑन स्टेज परफॉर्म करना मैंने आई थिंक 6-7 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। माशाल्लाह। मतलब घर घर की हद तक कि चाचू की शादी है, कि माँ की शादी है, मैंने भी चाचा की सब शादियों शादी पे डांस किया हुआ है। सारी कोरियोग्राफर भी रही हूँ। पहले अपने घरों ही तुसी नचना शुरू कर दे हो। मेरे पास एक वीडियो है मेरी बड़ी मजेदार, वो मेरे फोन में है, मुझे फैसलाबाद से किसी ने भेजी है, मेरी फैमिली से अच्छा। भेजी है। मैं 8-10 साल का हूँ, मैं गा रहा हूँ एक अंकल की शादी पे। मैंने पोस्ट नहीं की अभी, मैं करूंगा पोस्ट, मुझे भूल मत करना हमेशा। तो बस जरूर। बचपन से लगी है, हाँ। तो किसी दिन आ जाएगा हमें भी गाना हम्म। इंशाल्लाह। तो अमानत, आपके साथ हम एक छोटा सा आपका मौसीकी लेवल जो है उसका इम्तिहान लेंगे, हल्का सा। ऑफ कोर्स हम आपको ऑप्शंस भी देंगे, आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल मौसीकी का घबराना। इम्तिहान? हल्का सा, वाह। ऐसे 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 चले ठीक हल्का। है, एक सेकंड रुकना, मेरी ईयरबड्स जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गए, आप बंद मुझे कर दीजिए, कनेक्ट मुझे कर। आपकी आवाज वैसे बहुत अच्छी आ रही है। आ रही है? चलो ठीक है। प्यारे आंदी आवाज, दिलों आंदी है बहुत दी जरूरत ही नहीं होती की गल की तुसी, मैं तो लाई नहीं है इस वास्ते। तो मैं आपसे करूंगी सवाल और फिर बजेगा टिक 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 टिक, 30 सेकेंड्स आपके पास टाइम होंगे जवाब देने के लिए। पहले मैं सवाल करूंगी, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपका पहला सवाल है, इंशा जी उठो अब कूच करो, ये गजल किस गुलकार ने गाई? एक सेकेंड, मैनू साउंड ऑन कर लेंदे हो। मुझे मेरा टाइम तो दोबारा करो सवाल आपसे। नहीं नहीं, मैं तो जवाब देना शुरू कर दिया है। जी जी सॉरी, दीजिए। हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा घराना मौसीकी का, पटियाला घराना, वो पटियाला घराने ने बहुत बहुत बड़े नाम दिए, एक से बढ़ के एक, माशाल्लाह। उसी घराने की चीज है, तो हम हो सकता है मैं नाम गलत ना ले दूं बस। मेरे ख्याल से असद उस्ताद अमानत अली खान साहब ने कहा था। अमान था, उसी खानदान, लेकिन मैं आइंदा पहुंच नहीं गया था। भूलिएगा क्योंकि आपका नाम बीच में आता है, बहुत बुरी बात है। मैंने कहा आइंदा ना भूलिएगा, आपका नाम बीच में आता है। अमानत। शफकत अमानत अली जी, असद अमानत अली जी, इनके नामों में ओ, आते हैं। मेरे बहुत प्यारे दोस्त और हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े और अच्छे स्टाइलिस्ट, बहुत बहुत यूनिक स्टाइलिस्ट इत्तेशाम अंसारी के साथ आपने काम किया। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने भी लिखा है, गॉट अ चांस टू वर्क विद हिम इन कोक स्टूडियो, ही इज वेरी हम्बल एंड ग्रेट टू वर्क विद हिम। अरे वाह, थैंक यू सो मच। तारीफां ही बढ़िया आ रही ने थोड़ियां। हाँ जी, तो आपका दूसरा सवाल अमानत अली, हाँ, किस गुलकारा ने फैज अहमद फैज की सबसे ज्यादा नज़में और गजलें गाई हैं? आपकी ऑप्शंस हैं नूरजहां, टीना सानी, इकबाल बानो या फरीदा खानम। किस गुलकारा ने फैज अहमद फैज की सबसे ज्यादा नज़में गजलें गाई हैं? नूरजहां, टीना सानी, इकबाल बानो या फरीदा खानम। नूरजहान। नूरजहान। काश आपका जवाब सही होता, आपका जवाब गलत, टीना सानी। यार वैसे बड़ी गल है, मैं 14 इयर्स हो गए मेरे करियर को स्टार्ट हुए हुए। मैं काउंटलेस इंटरव्यूज कर चुका हूँ पूरी दुनिया में, हम्म। लेकिन म्यूजिक हो गया मेरा है। म्यूजिक की दुनिया के सवाल नहीं होते एक्चुअली। लोग करते क्या है कि सिंगर को बुलाया ना तो उससे एक्टर्स के सवाल हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस के सवाल हो रहे हैं, आप कौन सी सिंगर। एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे अमानत अली, ये सवाल होना चाहिए था मेरा। चले कुछ सवाल ये जो कुछ आने आई वाले नो। अगला आएंगे। हम्म। अच्छा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2007 में एक पाकिस्तानी गुलकारा को मलका ए गजल का खिताब दिया, उस गुलकारा का नाम बताइए। इकबाल बानो, फरीदा खानम या टीना सानी।
ऑप्शंस के बावजूद 2007 में आप कहाँ थे? इंडिया में ही थे। ऑप्शन दोबारा बताएं। जी, ऑप्शन दोबारा बताएं। ऑप्शन देखें। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2007 में एक पाकिस्तानी गुलकारा को मलकाए गजल का खिताब दिया। खिताब। उस गुलकारा का नाम बताएं। इकबाल बानो, फरीदा खानम या टीना सानी? क्या कह रहे हैं आप? पास कर रहे हैं, जवाब नहीं आता? इकबाल बानो। यार, अमानत, काश आपका जवाब ठीक होता। फरीदा खानम साहबा को मिला था। मैं 2007 में बच्चा था, कुछ मुझे नहीं कुछ नहीं होता याद। 2007 में तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी में मसरूफ थे आप। तो आगे चलते हैं। बात है कि है 2007 मेरा बहुत ही ऐसा साल था कि बहुत होश रिस्पॉन्सिबिलिटी का साल था। होश ही नहीं शो आ कर रही रहे सी। थे। होश ही नहीं आ रही सी, है ना? होश ही 2 नहीं आ किलो रही सी। खून पाकिस्तान वापस आया। मुझे वोटिंग मालूम की है। ट्रैवलिंग और शूट और पता नहीं क्या क्या, फिर जजेस के सामने गाना। और मैंने मेरी देखा मेरी था, हेल्थ। मैं हैरान हो रही थी कि मनोज भाई, दिया मिर्जा, नेहा धोपिया, दीनो मोरिया, और बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, आई थिंक इतने सारे लोग थे। मैंने तो उस टाइम इतना गौर ही नहीं किया जितना मैंने कल किया। और मैं बहुत परेशान हुई हूँ देख के कि इंसान तो वैसे ही, वो बात है ना कि अगर अब इतने सारे एक्टर हों और एक्टिंग करनी पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इतने मने हुए आर्टिस्ट आपके सामने होते हैं कि प्रेशर और बढ़ जाता है ना। बट आप एक्टर अमानत, की बात करें, हमारे शो बहुत खूबसूरत। में जजी आप और अ, हरी बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स और आशा भोसले जी तक आए हुए हैं, अदनान हाँ, समी जी आए हुए हैं। हाँ। जो अदनान है, समी भी और मेरे इन फ्रेंड। सब अ, हमारे जजेस ये गेस्ट जजेस होते थे। लेकिन उसके अलावा जो हमारे मेंटर हुए थे, इस्माइल दरबार साहब हाँ, और हिंद जी, पपी लहरी जी, विशाल शेखर जी, विशाल तो इन शेखर लोगों का बहुत पसंद थोड़ा है जो मुझे। प्रेशर। ओफ, ओफ, बहुत पसंद है आपका। आखिरी सवाल था ये, देखने दे जरा मुझे। हमेशा तुझसे नाराज भी है जिंदगी। हाँ जी, हाँ जी, जी। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। The next question is, पांच पांच ऐसे सिंगर्स के नाम बताइए जिनके वालिद या वालदा भी सिंगर थे। 5। एक सेकेंड। 5। एक। दूसरा क्या है? राहत फतेह अली खान साहब। ठीक है। हाँ, अब्बा तो नहीं थी लेकिन चले। नहीं नहीं, आप जानती नहीं है फतेह जानती है, खान मैंने साहब। देखा है, बर्लिन में भी आए हैं, लेकिन कम गाते हैं ना उस तरीके से, तो मेन इतने स्ट्रीम तो पाए नहीं। कि लेकिन हारमोनियम और सिंगर, बहुत आला म्यूजिशियन थे, है, मतलब हमने लेकिन उनको सुन सुन के। मेन स्ट्रीम पे उस तरीके से अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं जान सकते। लेकिन ठीक है, चले, नुसरत फतेह अली खान साहब के। ठीक है, आगे। चलिए ठीक है। अच्छा, आ, मैं अमानत अली, मैं खुद आ सकता ना नीचे, ठीक है, ठीक है। खुद नहीं दसो। हाँ जी, अगर ठीक है। नहीं आप, तुसी तो जाहिर ही गल है, थोड़े अबू सिंगर ने माशाल्लाह अगे। चौथा? अच्छा, ठीक है, इसका तो टाइम नहीं है ना। नहीं, इसका टाइम नहीं, आराम से बताया। हाँ, अभी मजा आएगा। कुछ तो जता, कोई सवाल से मैं विन करा। अच्छा, दसो। अमानत अली, तुसी अमानत अली नहीं, शफकत अमानत अली, अमानत अली। तीजा ना तुसी की दसिया सी? अ, जो क्या नाम है उनका, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। जोहैल, सज्जाद भाई की बेटी है, कोक स्टूडियो में। चले हैं, ठीक है, ओके, वो भी गिन लिया। चले। सजाद अली साहब, वो, हॉट फेवरेट सिंगर है मेरे। आगे चले। यस। पांच अभी रहता है एक।
दो रहते हैं, 5 बताने थे आपने, 3 बताए हैं। 5 हो गया ना। शफकत अमानत अली, अमानत अली, और अब आपने बताया जोया, वो जो सजाद अली की बेटी है, जारा, क्या नाम है उनका? जोया अली, जोया। आगे 2 और। राहत फतेह। ठीक है, सॉरी 4, 5 और बताएं। आगे बढ़ो। उसके बाद मैं आपको ऐसी लिस्ट बताऊंगी कि आप कहेंगे कि थोड़े नां दे नाल खान लग्या, तो पता चलिया थोड़े नां दे नाल खान लग्या है। फिया खान। अच्छा, बताएं जी, एक और बताएं। एक और। अच्छा, ये भी शर्त रखी है ना कि फेमस होने चाहिए थे। ये मतलब ऑफ कोर्स दुनिया थोड़ा बहुत तो जाने, पाकिस्तान ते जानदा होना चाहिए ना। पाकिस्तान जाना, ठीक हाँ, ठीक। नहीं बस। एक सेकंड, लास्ट है क्या ना? देखा है लोगों ने लिखना शुरू कर दिए, तो शाम, हाउ स्वीट ऑफ यू, जो नहीं, तुम ट्राई कर रहे हो हम यहाँ पे साथ देने की। लिख ही दिया है इत्तेशाम ने नाम। पाकिस्तानी बताने। तो और माइकल जैक्सन का पूछ रही हूँ मैं आपसे। माइकल जैक्सन के बाप का क्या नाम था? नहीं, जिले हुमा। वेरी गुड। जिले हुमा की अम्मा हाँ नूरजहां और जिले हुमा का बेटा अहमद अली भट्ट। हाँ 3 जी, अवधि भट्ट जनरेशन साहब। हो गई। ठीक है, चले हो गए 5 5। हो गए। हाँ जी। आगे आसिफ मेहदी वालिद मोहम्मद हसन, मेहदी हसन सॉरी, आमिर जी। कुरैशी। आसिफ मेहदी वालिद मेहदी हसन, हाँ हाँ। आमिर कुरैशी, वालदा रुबीना कुरैशी, ताहिरा सईद, वालदा मलका फुकराज। वाह। जी, आरिफ लोहार साहब, जिनको आप भूल गए, वालिद आलिम सही। लोहार साहब। यस। आप, आपके अब्बा। फिर महनाज बेगम, वालदा ये बहुत ही मुझे नाम हमेशा मुश्किल, कुचन बेगम, कुजन बेगम, है ना, यही नाम था ना। इमरान शौकत, वालिद शौकत अली, और नबील शौकत, वाह। वालिद शौकत अली। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़ी खूबसूरत इंसान थे शौकत अली साहब। ते ना आपने कुछ जीता ना आप कुछ हारे, बड़ा ही मजा आया आपके साथ गेम खेल के। किस नबील शौकत की बात कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं नबील शौकत जी जो हमारे सिंगर हैं? जी? नहीं नहीं नहीं, वो शौकत अली खान साहब के बेटे नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है सबको हुई वो हुई है आजकल। नबील नहीं है उनका बेटा, जो कोक स्टूडियो वाला है वो उनका बेटा नहीं है। उनका बेटा नहीं है, मेरी उससे खुद बात हुई है, वो बस लोग समझते हैं नाम की वजह से। हाँ, लेकिन आसिफ, आसिफ नाम है उनके बेटे का, आमिर नाम है उनके बेटे का। हाँ जी, आमिर शौकत। आमिर शौकत मेरा ख्याल है ना। आमिर साहब के बेटे। इमरान, इमरान शौकत सॉरी, इमरान शौकत, इमरान शौकत। हाँ जी, क्या जी, हाँ जी, अमजद साबरी। हाँ जी, अमृत साहब, हाँ अमजद साबरी भी सही। वाह, मेरी फ्रेंड, जब मेरी बचपन की सहेली ने ट्यून इन किया, फौरन उसने अमजद साबरी लिखा है। हम माशाल्लाह, नुसरत फतेह अली खान साहब को मैंने कवाली करते देखा है बर्लिन में, वो हमारे घर आए हुए हैं, उन्होंने हमारे घर में जमीन पर बैठकर हमारे साथ दाल चावल खाए हुए हैं। अमजद साबरी साहब, और उनके क्या नाम था उनके अब्बा का, सॉरी क्या नाम था उनके अब्बू का नाम अमजद साबरी साहब का? अमजद मकबूल साबरी। साहब। हाँ जी। वो एक खास साउंड में अल्लाह कहते थे, और वो जर्मन इतने पागल हो गए थे कि वो बार बार कहते थे कि साबरी साहब सिर्फ इसी को रिपीट करें। तो मेरा ख्याल है हमारा बचपना बहुत अच्छा गुजरा है, हमने इतने बड़े फनकारों को यहाँ पर लाइव कवाली करते देखा है 90s में। अब तो वो वक्त है ही नहीं, अब वो स्टार्स भी नहीं, वो आर्टिस्ट भी नहीं। मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि मैं सारा वो टाइम देख सकी हूँ, और आप जैसे लोगों के साथ मेरा इतना अच्छा मेल जोल है। मैं तो आपको पता है, राहत फतेह अली खान साहब हो गए, आप हो गए, शफकत अमानत अली साहब हो गए, तो 4-5 लोग हैं जिनकी आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत क्या, मुझे वर्ड जरा मुश्किल लगते हैं बताने। सुकून है आप लोगों की आवाज में, एक अजीब, आप लोग जिससे खुद फील करते हैं वैसे ही दूसरे को फील कराते हैं, और ये बड़ी खूबसूरत बात है। अमानत अली, मैं इसमें आपका और मजीद वक्त नहीं लूंगी आपसे, मैंने लेकिन जाने से पहले 10 यूरो का गाना गा दो और
रुपए भी नहीं, 10 यूरो का गाना। अठन्नी का गाना यार, 5 रुपए का गाना ही सुना दे। मैं कहता 10 यूरो 10 सुना दे। एनीथिंग। आप शुरू से यूरोप से हो, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा आप अब हाँ, गई हैं रिसेंट। नहीं, मैं शुरू में मैं यहीं पर पैदा हुई, यहीं पे बड़ी हुई। 92 में मैं अम्मी के साथ शिफ्ट हुई थी पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले माशाल्लाह यहाँ पे 90s में नुसरत अली खान साहब भी आए, साबरी ब्रदर्स पूरे आए, सारे आए, कवाली उन्होंने की। गुरदास मान साहब को मैंने लाइव सुना हुआ है, और ये सारे हमारे घर भी आए हुए हैं। बहुत ही ठीक। खूबसूरत वक्त गुजरा। क्यों हंसे हैं आप? पूरे आए हैं क्या? अद्धे भी अंधे होते? पूरे के पूरे आए। अमानत सुनाते कुछ खूबसूरत जाने से पहले। क्या सुनाई, क्या सुनाई अब बताएं। पूरे 10 यूरो में दूंगी जब भी आप मुझे मिलेंगे, ऐसे आपके सर से मार के, ऐसे 10 यूरो में फेंकूंगी। क्या सुनेंगे? है, बल्कि इसके बगैर आपका ज्यादा अच्छा साउंड है, बगैर आपके एयरपॉड्स के। मैं यहाँ बैठे लाइव कर रही हूँ और कुछ लोग फिटनेस जॉगिंग करके आ रहे हैं, मेरे खावंद और मेरी बेटी। वो कह रहे हैं नाराज हुए। वो फुल जॉगिंग करके क्या कह रहे हैं, मुझसे नाराज नहीं, इत्तेशाम अंसारी की फरमाइश आई है। सबकी यही फरमाइश है। ये वैसे क्या ये ज्यादती है, एक गाना इंसान गा देता है और वो अमेजिंग हो जाता है। अब ये देखें, मेरी बचपन की सहेली ने भी यही लिखा है, तुझसे नाराज नहीं। नाराज कह रहा कि कवाली गानी है। उसी में तुझसे नाराज डाल दें फिर, कवाली दे पेश। तुसी कुछ भी कर सकते हो। तुसी हरपन मौलाओ। मैं सोच रहा था सूफी और इस साइड पे रहना चाहिए हमें, लेकिन अब लोग कह रहे हैं क्या ये कहते हो फिया, क्या तुम बताओ क्या सुनाओ। यार मेरे जो दोस्त कहेंगे, मैं तो आपकी आवाज सुनूंगी। आपको पता है बोल मैंने सुनने नहीं होते, आपके सुर नहीं मेरे लिए। बोलों पे मैं कहाँ गौर करती हूँ, ऐसे ऐसे झूम रही हूँ। जो आपका दिल करे। फरमाइशें तो तुझसे नाराज की आ रही हैं। बस फिर मैं की कह सकनी हाँ, फिर मैं कौन होनी है, इन्नी फरमाइशा आ गई ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सूफिया रमजान मुबारक। आई एम ऑल्सो फ्रॉम जर्मनी। जर्मन बच्ची आई हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मारिया बट 786, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। यार फिर कुछ सूफी सुनाता हूँ कुछ। सुना दो कुछ भी, खड़ी खड़ी सुना दो भावे। हाँ। यार तो थोड़े शाम आप मुंह मुझे चो, ना वैसे अगर आपको खबरें सुनानी पड़े गाते हुए, तो आप तो मेरे ख्याल वो भी कर लेंगे, है ना? उसी में पर्चा पढ़ाओ, आ जाएगा फौरन। है ना, माशाल्लाह। करना फोन पड़ेगा की किसी जरूरत दिन। है। मैं रिचा जी से पूछूंगी कि वो किस दिन आ रही है लाइव, और फिर हम ये एक सेशन रखेंगे। एक हिंदी में पर्चा हाथ में रखूंगी मैं, और एक उर्दू में। और फिर आप उर्दू में रागों में खबरें सुनाएंगे, और वो अपने हिंदी पढ़ के रागों सुनाएंगे। डन हो डन गया। हो तो गया। शाम शाम आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, पर्सनल मैसेज करें, मैं उस पर आपको ऑडियो गा के भेज दूंगा, तुझसे नाराज नहीं। इत्तेशाम तो आपके, कहाँ इत्तेशाम, कहाँ तुझसे राज, फिर वही लिखा है। इत्तेशाम ने अग्री नहीं कर और तो आपकी स्टाइलिंग खराब हो जाएगी, पंगा ना लीजिएगा उससे। नबिया एहसान, तुझसे नाराज, फीफा तुझसे नाराज, मतलब सब यही कह रहे हैं। मतलब इन, सुना दे फिर। सुना दूं? ओके थैंक यू। ओके थैंक यू लिखा है इत्तेशाम साहब ने। मेरी अम्मी का बड़ा फेवरेट गाना है, तुझसे नाराज नहीं। अब सारों ने क्या ऑडियो भेजे। आप लोग सब मेरा आईजीटीवी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइव नहीं आते, लेकिन बाद में आराम से वो आईजीटीवी देखते हैं, तो आप आराम से उसको देखिएगा। और उसमें अमानत ने जितनी खूबसूरत बाकी बातें की हैं वो भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं।
तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हाँ, हैरान हूँ मैं, आंसू सवालों से परेशान हूँ मैं, तो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के पर्द उतारने होंगे। तो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज वाह वाह। नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। ये बड़ा खूबसूरत अंतरा है, बहुत शेर बहुत बहुत खूबसूरत है। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी, आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी। कल क्या पता इनके किन लिए आज भी तरस जाएंगी। हो जाने कब हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। वाह वाह। हमारा जी नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं। हाय हुन पहले वापस आ लेन दो। जिए आप, लंबी सेहत वाली जिंदगी हो आपकी, खुश रहें, आबाद रहें, आजाद रहें।
और बहुत इसी शुक्रिया। तरह इसी तरह मुस्कुराते रहें। खुदा आपको इससे भी मजीद कामयाब करे और हम आप इसी तरह हमारा नाम रोशन करते रहें दुनिया में। अम, मेरी छोटी सी गुड़िया को बहुत सारे पप्पे, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा जोर से जब भी डालिएगा। माशाल्लाह काफी बड़ी होगी अब तो। मैंने उसको बहुत 2 साल हो गए देखे, तो अब तो मेरा ख्याल है भागती होगी, शरारती बच्ची मेरी। और मेरी सारा को बहुत सारा प्यार। हमेशा खुश रहे जी। कोई चक्कर लगाए ना, मेरी मुलाकात तो हुई नहीं। हाँ इंशाल्लाह होगी। तो पता नहीं कहाँ, इधर ही कहीं फिर रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। एक दूसरे का एहतराम करते रहें, एक दूसरे की इज्जत करते रहें। एक सेकंड, लेकिन उर्दू शुर्दू नहीं आती। टर्किश अगर आपको आती है तो सुना दे, बोल दीजिएगा। सलाम अलैकुम, मुसलमान है पूरा पूरा इस तरह के। अस्सलाम अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कुछ आता मैं मैंने तड़के खाने होंगे बस। है। टर्किश खाने आते ने सारों से। Tolga, kannst du bitte eine Minute kommen? हेलो या Hallo. Muss mal Assalamu alaikum sagen. Selamun aleyküm. Kannst sagen. क्या हाल है? ओ वाह, बस मैं ठीक ठाक। आप सुनाए, कैसे, क्या हाल है? सब ठीक है। Ennas खाते हैं, मैं सब ठीक है। Komm ein bisschen हाँ hier. जी वाह। So, Amanat is a big singer in Pakistan, mashallah. Okay. Yeah, I met him, but you were there. But, तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि मिलना है मुझे आप सबसे। yeah, so मिलना है आपसे. He wants to meet you. So, inshallah, next time in Pakistan. Or you come to German. या मेरे भी जर्मन यूरोप टूर्स, I've been to Europe a lot of times, but I've But not. not to Berlin. You have to come to Berlin, Amanat. इंशाल्लाह अभी I'm not traveling around because of COVID situation everywhere in the world. Yeah, that's why और we are ये not coming to Pakistan also. We will go to Istanbul, COVID free at the moment. Yeah, next time, inshallah. Please come to Pakistan as soon as we get done with this shit, this COVID shit. I really want to see you guys. Inshallah. I think in October. Inshallah. In October. October. चल. Oh, जबरदस्त जबरदस्त. October, yeah. इंशाल्लाह. चलो, बड़ी मेहरबानी। Okay, ठीक खुदा है, हाफिज। खुदा हाफिज। एना आ गया। एना बोल लेंदे ने। जबरदस्त। फिर जर्मन बोलते हैं। हाँ, इनके साथ जर्मन में बात करती है। इनकी टर्किश मुझे समझ आती है, लेकिन मुझे नहीं बोलनी आती। लेकिन एना काफी है। पंजाबी में खानी नहीं, क्योंकि वरना आहो आहो कोड लैंग्वेज। ਤੇ ਉਰਦੂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਉਰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਸਮਝਣ जितनी मर्जी, क्योंकि उर्दू मसला नहीं। उर्दू इसलिए भी इजी है उनके लिए, क्योंकि हमारी जो उर्दू है वो बेसिकली जो अरबी, फारसी और टर्किश जुबान में से बनी हुई है। और जो टर्की लैंग्वेज है, जो टर्किश है, और हमारी उर्दू है, हमारे 3000 ऐसे लफ्ज हैं जो सिमिलर हैं, जिनकी मीनिंग्स डिफरेंट है, लेकिन यूज वो भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो इसलिए बहुत आसान है तलफ़ुज़। मुश्किल जुबान नहीं है टर्किश, काफी इजी जुबान है। बाल जी, मैं तो पहले एर्तुगरुल लभ लिया सी, पाकिस्तान ने हुण आके लभ्या मेरे कोल, ते पिछले 5 साल दा एर्तुगरुल। तो हाँ, वैसे मैं वो बड़ी फैमिलियर शक्ल उस तरह ही है। अच्छा, अब सब ने ये लिखा है कि शक्ल सलमान खान से मिलती है। मैं का शुक्र है, मैंने सलमान खान ते लभ्या नहीं, कॉपी से। नहीं, लेकिन कॉपी बेटर लुकिंग देन सलमान है। नहीं खैर, ऐसे तो ना कहो। सलमान, देखो मैं जरा हर एक के बारे में बात सुन सकती हूँ, लेकिन जब सलमान खान के बारे में बात आती है ना, तो फिर बात बहुत दूर तलक निकल जाती है। इसलिए
वो भावे मेरा प्यो भी हो, सलमान खान है, प्यो अपनी जगह, खामद अपनी जगह, सलमान खान अपनी जगह है, प्लीज ए कोई गल ना करे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। चेक योर इनबॉक्स सर। इत्तेशाम अंसारी ने लिखा, आई एम वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन। चले, ओरिजिनल आपका एक है, मोहब्बत बुरी है, कैन यू सिंग 2 लाइन्स। पायल हुन पैसे लगेंगे, मैं आपको भी अकाउंट नंबर भेजती हूँ, और जो जो अकाउंट में पैसे जमा कराएगा, नेक्स्ट टाइम हम अमानत अली का एक लाइव कॉन्सर्ट रखेंगे, और गानों के हिसाब से रखेंगे। मैं तो यार नहीं भी है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त तो फिर आप डिजाइनर अभी, बल्कि मोहब्बत बुरी है में स्टाइलिंग मेरे कपड़े शपड़े मॉडल के और मेरे इन्होंने बनाए थे। अच्छा, वैर नहीं ब्रांड है। वैर कैसे हैं? बहुत जबरदस्त कल तो कपड़े, बहुत अच्छे थे। मैंने कल YouTube पे आराम से वीडियो देखा है, उससे पहले मैंने सिर्फ हाइलाइट्स देखी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, सेट बहुत अच्छा लगा है मुझे, मेकिंग मतलब बहुत बहुत अच्छी है, आर्ट आइडिया कैसा डायरेक्शन भी लगा? बहुत अच्छी है। आइडिया बस मैं कैसा नहीं लगा नजर आई आपको? बीच में, बाकी मुझे सब ठीक लगा काफी। यार वैसे सूफी आप, यार तुम पाकिस्तान आओ कि वीडियो, अगर आप अभी कर रही हो काम तो क्यों, वीडियो मैनू करते किसी ने हैं। मना किया है? मैं किसी मौलवी नाल ब्याह कर लिया कि मैनू काम करन तो मना कर दिता अगले ने? की मतलब है? अच्छा वीडियो कैसी लगी तुम वो बहुत अच्छी बताओ। लगी मुझे। कैसी लगी आपको? वो मैंने जैसे पहले कहा, तुम्हें पता है तुम मेरे छोटे भाइयों की तरह हो, तो मैं तुम्हें सीधा सीधा कमेंट्स देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे तुम्हारी एक्टिंग बीच में नजर आई, जो तुम बहुत डरते थे, जो तुम्हारा एक एक लाइफ का जो एक डर वाला पहलू था, वो तुमने उसको बहुत अच्छा जो ये है मैं इस दफा ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਗ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਕੇ मैं भी अमानत अली हूं, मैं भी उन एक्टिंग कर, वेरी नाइस। मुझे कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा, वो जो ग्लास का एक्सचेंज करना था जहर वाला, और वो बड़ा कॉन्सेप्ट, इट वाज वेरी सिंपल येट इट वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव, मुझे बहुत पसंद आया। मेरे दोस्त डायरेक्टर, कॉन्सेप्ट ही मेरा ही था ये। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं इस थीम को, भूल गया मैं। कुछ नहीं होता, पंजाबी च दस दो। ये थीम रखी थी, थीम सारी मेरी थी, लेकिन स्टोरी बोर्ड हारून ने बहुत अच्छा लिखा। यार ये उबैर की फरमाइश है, ये छोड़ नहीं सकता, ये मैं 2 लाइनें सुना रहा हूँ फिर। प्लीज, मैनू मेरे वालों की, मैं किहड़े बच्चों के पेपर चेंज कराने ने। उबैर की फरमाइश आई है ना? हाँ जी, मोहब्बत। हाँ, उबैर साहब आइयो 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 आइयो, हम दोस्त मोहब्बत बुरी आपस में है, करते हैं। प्लीज। अली आता तो अली से भी गवाते। वैसे आप दोनों ने कोई गाने इकट्ठे प्लान किए, आपने और अली ने? अली हमजा नहीं, आपका भाई अली। उसका माशाल्लाह रिलीजियस साइड पे है ना, वो गाने वाने अपनी रिलीजियस साइड पे कसीदा, इसलिए अच्छा, तो वो तो आप लोगों ने इकट्ठे कवाली, किए होंगे बहुत सारे। वो मेरा इंशाल्लाह आएगा अली हमजा के साथ। माशाल्लाह उसके पास उबैर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। मतलब साढ़े से ज्यादा बिजी है हमजा माशाल्लाह। माशाल्लाह। वो मैं सुनाता हूँ लाइन। थोड़ी फरमाइशा ज्यादा आने लगती हैं सूफिया। मैं तो कह रही हूँ लाइव कॉन्सर्ट ही हो गया, मैनू पैसे जमा कर लेंदे हो, जमा करके किते भिजवा देंगे। मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं। वाह वाह, मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं। ये है जहर मीठा, ये मीठा जहर है, कहे जा रहे हैं पिए जा रहे हैं। मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं। ये लिखा किसने, अमानत है? सारी रात रोंदे रहे मरे, सारी रात रोंदे रहे मरिया कोई नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ?
माफ नहीं कर दो। मैं खूबसूरत यार, लाइन बहुत खूबसूरत। अच्छा मुझे ना, क्योंकि अब्बू मेरे शायर है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, लेकिन मुझे जेडी शायरी समझ आ जाए वो ज्यादा अच्छी लगती है, जेडी आसान लफ्जां चुनती है, सॉरी, उनसे ही हो गया। इसके सुने आपको मजा आएगा। इसके इसमें जो, क्योंकि आप शायरी आपके वाले साहब लिखते हैं तो आप समझते भी होंगे। इसमें बेसिकली बड़ी ट्रिकी चीजें थी। तो मोहब्बत बुरी है मोहब्बत। ये एक तो जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है ना, आगे पीछे। कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, हाँ, फिर वहां भी दो काफी चल रहे हैं। कहे, और किए, हम्म, इस तरह बहुत मुश्किल था। अभी मैंने अंतरेस के लिखे हैं। जमाने के दुख दर्द गम हमको देकर, ना पूछा कभी हाल साहिब ने मेरा। मेरे चाक दामन दामन चाक मेरे, किए जा रहे हैं सिए जा रहे हैं। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। मैंने सुना है, बड़े आराम से सुना है, इसलिए मैंने पूछा किसने लिखा है। माफ कर दे भाई, मैंने नहीं पता सी। हाँ? मैंने कल बड़े गौर से सुना और मुझे बहुत अच्छी लगी है इसकी वर्डिंग्स। मैंने कहा यार, किसी ने दिल 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 से लिखा है, दिल से दिल तक। तो अमानत, कब इंशाल्लाह कोविड खत्म हो और आप इंशाल्लाह जर्मनी आए या हम इंशाल्लाह पाकिस्तान आए, मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें। आपके कीमती वक्त का बहुत 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 शुक्रिया। और आपको मैं जल्द बहुत तकलीफ दूंगी, दोबारा से दूंगी, जैसे ही रिचा जी टाइम और डेट देंगी। प्लीज 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 मुझे बताइएगा। और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा लाइवली सेशन था। उस तरह से जैसे नॉर्मली इंटरव्यूज होते हैं, फॉर्मल और ये सारा रहना पड़ता है, लेकिन वो बड़ा मजेदार कैजुअल सा था। और म्यूजिक भी हो गया, दोस्त यार भी आ गए लाइव साथ। और सबसे हाँ बड़ी जी, मजे की बात, आपने प्रमोशन के लिए जो अपनी वीडियोस बनाई थी वो बहुत ही क्रिएटिव थी। बहुत ही थैंक यू, क्रिएटिव थी, मजा आया। थैंक सेव यू, कर लिया मैंने जगह पे। तो थैंक यू खुद सो बनाई मच। आप? हाँ हाँ, मैंने खुद बनाई थी। मैंने वाह। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिला था, तो 3 वीक्स का क्रैश कोर्स, ABCDFG क्रैश कोर्स किया था सोशल मीडिया मैनेजर का। तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, आप कैसे बना सकते हैं और स्टोरीज कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम के अकाउंट्स में हैंडल करती रही हूँ यहाँ पर। अब कोरोना की वजह से कोई ना अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है ना कुछ और, तो अब थोड़ा काम ठप हो गया। लेकिन देखें, मैं कह रहा अब हूँ आने वाले अमानत अली की वीडियो में काम करूंगी मैं। इंशाल्लाह। और दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि मतलब है भी कि मैं कोई अपने प्रोजेक्ट्स के लिए प्रमोशनल कोई चीजें बनवानी हो तो तुम दस दिया करा। दस दो प्लीज यार, मेरे पास टाइम होता है, शाम के बाद मैं फ्री होती हूँ। आप मुझे कभी भी भेजो, बस ऑनेस्टली मुझे भेजने में आपको भेज दिया करूंगी। पोस्टर बनवाना है या लाइव सेशन करना है या कहीं भी आपका जो भी होता है मुझे भेज दिया करो। तस्वीरें भेज देना पहले एक दफा सारी, ताकि मैं उसको सेव करके एक फोल्डर बना दूं और फिर मैं बना दिया करूंगी। थैंक यू जी। कैसी अपना बात ख्याल करते हैं आप भी बहुत सारा। हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, रखिए। घर वालों को बहुत सारा प्यार। और ओके जी। मौला आप अपना करम रखे हम सब पे। आम- आमीन। खुश खुदा रहिए और हाफिज अल्लाह हमें जी। भी इसको बस दुआ करें और हम भी दुआ करें आमीन। इंशाल्लाह। बहुत सारा प्यार रखना अमानत। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जान दीवारी में आप भी कह देता है बहुत शुक्रिया भरावा तेरा, तू टाइम कटिया। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। हाफिज। अल्लाह हाफिज।